चुके हैं बीबीडी का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिभुज। समझे? त्रिभुज में देखिए पहला प्रश्न क्या है, कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा कहता है ए दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले अपने एक नंबर यहां से देते हैं। कहता है ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। इसका जो भुजा है ना, ये भुजा क्या है, ए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो हम यहां लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 गुना ए स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फॉर्मूला। तो देखिए ऑप्शन में है कहीं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम राइट। अब आइए 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर में कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा क्या होगा। तो सबसे पहले हमने लिखेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना ए स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 36√3। तो यहां हमने क्या लिखते हैं, 36√3 अब बराबर तो √3/4 गुना क्या ए स्क्वायर, इसको इससे गुना कर दीजिए। 36√3 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुना ए स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो अब हम क्या काम करेंगे, ए स्क्वायर यही रहेगा बराबर 36√3 गुना 4 अब बटा में ये √3 आ जाएगा, ये दोनों क्या कैंसिल हो गया। अब हम यहां लिखते हैं 36 गुना 4 बराबर ए स्क्वायर, सिर्फ ए बराबर 36 गुना 4। तो 36 का वर्गमूल 6 और 1 वर्गमूल, ये 4 का वर्गमूल 2, तो ये बराबर कितना है, 12। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहीं ऑप्शन में 12 है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम सही है। अब आइए 3 नंबर। 3 नंबर देखिए सबसे नॉर्मल क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन है और पूछने वाला प्रश्न है। कहता है 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहता है, क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 121:64। ठीक है। तो कहता है इसके संगत माध्यिका का अनुपात। देखिए संगत माध्यिका का अनुपात कहे या भुजा का अनुपात कहे सेम ही होता है, समझे। तो 121:64 दिया है, ये क्या दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। तो आपको भुजा निकालना है तो कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है 121 किसका वर्ग होता है, तो 11 होता है। अब 64 किसका वर्ग होता है, 8 होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। देखिए ऑप्शन में है कहीं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही है। अब आइए 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर में कहता है 2 त्रिभुज की भुजा का अनुपात। देखिए इस वक्त क्या दिया है, भुजा का अनुपात। तो भुजा का अनुपात कितना दिया है, 4:9। 4:9। ये क्या दिया है, भुजा दिया है। तो भुजा दिया है तो हमें कहता है क्या, क्षेत्रफल का अनुपात। अब 4 का वर्ग देखना है, 9 का वर्ग देखना है। तो 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना इजी है देखिए, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है। अब 5 नंबर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या है, 4 नंबर का ऑप्शन में। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। अब 5 नंबर देखते हैं हम प्रश्न। कहता है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें समद्विबाहु त्रिभुज कहता है कोण सी 90 डिग्री। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। अब तो यहां तक समझ गए। फिर कहता है, प्रश्न कह रहा है कि ए सी 6 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक अगर जाओ, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में क्या बराबर हो, किसके बराबर हो, तीसरे भुजा का। तो अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगा, 6 होगा। तो हमें कह रहा, क्या कह रहा है,
कह रहा ए बी क्या होगा, देखिए यहां से यहां तक ए बी क्या होगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा 72, 72 वर्गमूल 6 रूट 2 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 5 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 6 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न कहता है ए बी सी एक त्रिभुज बनाए। देखिए सबसे पहले हमने त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी बना लिए त्रिभुज। फिर कहता है क्या x कोमा y क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर 2 बिंदु है, ए बी और ए सी पर एक बिंदु है x और y। कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे पहले वीडियो नहीं देखे तो जाकर रियल नंबर, बहुपद और 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और एपी, ये 5 चैप्टर हमने फुल्ली डाल चुके हैं और अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। अब स्टार्ट किए हम त्रिभुज, तो त्रिभुज में 6 नंबर हम बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। त्रिभुज कहता है क्या, तो एक्स वाई समांतर बीसी। देखिए एक्स वाई किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। कहता है ए एक्स अनुपात एक्स बी 2:3, कहता है ई है 2, ई है क्या 3। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है ए वाई अनुपात, देखिए ए वाई अनुपात वाई सी, यही पूछा जा रहा है। अब इनमें लगा यहां से यहां तक 2 है तो ये भी 2 होगा, यहां से यहां तक 3 है तो ये भी क्या होगा 3 होगा। तो हम लिख सकते 2:3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर कहीं है 2:3, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट उत्तर है। चलिए अब 7 नंबर देखते हैं। कहता 2 समरूप त्रिभुज का परिमाप 30 और क्या 20 है। यदि पहले त्रिभुज का परिमाप की लंबाई 18 सेंटीमीटर तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहले हमने लिखते हैं 2 त्रिभुज बना लेते हैं। मान चलिए त्रिभुज, यहाँ ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। एक दूसरा त्रिभुज बनाते हैं डी ई एफ, ठीक है, इसका परिमाप कितना दिया 20 दिया हुआ। तो कहता है कि एक भुजा की लंबाई 18 है, क्या दिया हुआ है, एक भुजा की लंबाई 18 दिया है। मान चलिए ये 18 दिया एक भुजा, तो दूसरी भुजा क्या होगा, यहाँ पे वाट कर दिए, ठीक है, दूसरी भुजा क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो दूसरी भुजा क्या होगा, तो हमने लिख सकते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे फिर त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप, बराबर, तो इसका क्या होगा ए बी होगा बटे इसका क्या होगा डी ई होगा। कोई दिक्कत, तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप तो कितना है 30 है, त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप कितना है 20 है। तो यहाँ हम लिखते हैं 30/20 बराबर त्रिभुज के ए बी कितना है 18 है और डीई यहाँ लिखेंगे डीई। कोई दिक्कत, अब देखिए क्या काम करते हैं, ये कैंसिल हो गया, इसको इससे डीई गुना कितना 3 बराबर 2 गुना कितना 18, तो डीई बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 18 बटे 3। इसको काट दीजिए 6 बार में, तो डीई बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ये हो जाएगा राइट कितना हो जाएगा, देखिए 12 सेंटीमीटर है कहीं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आपका एकदम राइट है। तो इस तरह आप देखिए 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर में कहता है ये 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज इधर बनाइए, एक त्रिभुज इधर बनाइए, ए हो गया बी हो गया सी डी ई एफ, 2 त्रिभुज है। कहता है इसमें एक त्रिभुज की भुजा बीसी की भुजा 4 दिया है, फिर कहता है ई एफ की भुजा कितना दिया 5 दिया है।
त्रिभुज एबीसी का इसका जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल कितना दिया है? 80 दिया है। तो इसका क्षेत्रफल क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा क्या, इसका लेंगे हम बीसी स्क्वायर, इसका लेंगे ईएफ का स्क्वायर, ईएफ स्क्वायर, ठीक है। अब त्रिभुज, जब इसका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये होगा 80, तो बटे त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बड़ा बीसी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, 80 बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 16 बटे 25 होगा कि नहीं होगा। अब बाय क्रॉसिंग कर देते हैं, 25 गुना 80 बराबर 16 गुना त्रिभुज डीईएफ, तो त्रिभुज डीईएफ बटा में आ जाएगा 25 गुना 80 बटे 16, 16 25, तो कितना हो जाएगा, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर 25 गुना 5 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए कहीं 125 है, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, एकदम राइट है। तो इस तरह आपका 8 नंबर कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। हम 9 नंबर से बताते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न, इससे पहले आपने 8 नंबर देख चुके हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता एक त्रिभुज बनाइए पी क्यू आर। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज हो गया, इसका नाम कर दीजिए पी क्यू आर, कर दिए। तो कहता है कि पी क्यू पी आर के बराबर है, तो कहता है पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के बराबर। देखिए पी क्यू पी आर के बराबर है, तो कहता है कौन क्यू 40 डिग्री। देखिए ये जो है ना, ये 40 डिग्री है, जब ये इसके बराबर, ये इसके, ये 40, तो ये भी क्या होगा 40 होगा। अब हमें कहता है कौन पी क्या होगा, तो ये क्या होगा, तो आप भी जानते हैं कौन पी प्लस कौन क्यू प्लस कौन आर बराबर क्या होता है 180 डिग्री, 40 40। तो हमने कौन पी को छोड़ देंगे, ये 40 प्लस 40 बराबर 180, कौन पी प्लस 80 बराबर 180, कौन पी बराबर 180 माइनस 80, कौन पी बराबर कितना 100। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए 9 नंबर में है कहीं, तो ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री सेल्सियस। आइए 10 नंबर प्रश्न कहता त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। तो ये त्रिभुज है और इसका तीनों कोण का ए बी सी, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तो तीनों कोण का योग कितना 180 डिग्री। तो ऑप्शन में देखिए कहीं 180 डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। आइए 11 नंबर कहता एक त्रिभुज बनाइए पी क्यू आर। एक हम त्रिभुज बनाएंगे, समझे, उसमें दर्शाएंगे क्या पी क्यू आर, पी क्यू आर बना दी। तो फिर कहता है पी आर स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, हो गया। देखिए पी आर का स्क्वायर बराबर क्या, पी क्यू का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, होगा ना। तो कहता कौन क्यू क्या होगा, कौन क्यू, तो देखिए यहाँ पे कितना, ये 45 डिग्री बनेगा, ये भी 45 डिग्री, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 90 डिग्री। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न क्या है, दो समरूप त्रिभुज एबीसी एवं पी क्यू आर। तो एक त्रिभुज है एबीसी का परिमाप बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, तो इसका हो जाएगा ए बी, इसका हो जाएगा क्या पी क्यू, होगा कि नहीं होगा।
अब कहता है क्या कि परिमाप दिया है, एक 36 दिया है और एक 24 दिया है। इसका 36 दिया है तो इसका क्या दिया है 24 बराबर ए बी। तो हमें कहता ए बी चाहिए, ए बी पी क्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, कोई दिक्कत। अब हम इसको काट देते हैं, 12 तिहाई 8 तिहाई, इसको इससे तो ए बी गुने 8 बराबर 10 गुना कितना 12। तो ए बी बराबर 10 गुना 12 बटे 8, इसको काट दिए 5, इसको काट दिए 4, 4 तिहाई। तो ए बी बराबर कितना 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 12 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 13 नंबर से, इसको नोट कर लीजिए।